आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन। हम अपनी वीडियो में कोशिश करते हैं कि हम सबसे आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में और कैसे आसान रूल्स से हम आपको बता सकें कि कैसे सिंपल से रूल्स को फॉलो करके हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि सिंपल से लैंग्वेज में, सिंपल से रूल से ट्रांसलेशन सिखाना। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम आपको प्रेजेंट और पास्ट के टेंस बता चुके हैं। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, इट मीन्स अगर हमारे हिंदी में सेंटेंस दिए हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो किस टेंस का है, और अगर इंग्लिश में है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट के जो भी सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी आता है, यानी कि इसमें फ्यूचर में वर्क कंप्लीट होने की बात बताई जाती है। अगर इंग्लिश में आपके सेंटेंस दिए होंगे तो इसमें विल हैव, शैल हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल हैव लगता है। तो और सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे विल हैव हो या शैल हैव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी वर्ब हो, वर्ब मीन्स क्रिया, काम का करना, तो जो भी वर्ब होती हैं सबकी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन उसमें आईएनजी ऐड हो जाता है। सेकेंड फॉर्म हमेशा आती है पास्ट, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के साथ आती है, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट के साथ आती है। तो आज हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिंपल से 3 रूल्स, ओनली 3 रूल्स। चलिए देखते हैं कि 3 रूल्स को फॉलो करके हम कैसे ट्रांसलेशन या अनुवाद हम कर पाते हैं। चलिए पहला जो रूल है हमारा वो है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, ये है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा विल हैव या फिर शैल हैव आएगा। देखिए शैल हैव, और इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये है अफर्मेटिव का रूल, यानी कि जितने भी फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे वो ये रूल फॉलो करके ही बनेंगे। अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव का रूल, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जिस फार्मूला को हम अपनाएंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नहीं का यूज़ होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट हैव, इसमें विल हैव के बीच में नॉट इंसर्ट करते हैं, विल नॉट हैव, या फिर शैल नॉट हैव। ये देखिए शैल नॉट हैव, फिर है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव का फॉर्मूला। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जैसे कि हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से बनते हैं। हम आपको दोनों तरह के सेंटेंस बनाना बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक तो वो होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में देते हैं, और दूसरे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें कुछ रीज़न बताना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वह अपना काम कर चुका होगा, तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि वह अब तक अपना काम क्यों नहीं कर चुका होगा, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा था, उसने अपना काम क्यों नहीं पूरा किया। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन, एक जिनमें हमें रीज़न देना पड़ता है। चलिए देखते हैं। जो सिंपल होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में देते हैं, उसमें सिर्फ हम विल
या शैल को आगे लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद हैव का यूज़ करेंगे, फिर आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ये है सिंपल सा इंट्रोगेटिव। अब हम आपको बताएंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे जिसमें हमें रीज़न देना पड़ता है। क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, इसके बाद आपकी आएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड का डिफरेंट है, क्योंकि अगर हमें यस या नो में आंसर देना है तो हमें विल या शैल से स्टार्ट करना होगा, लेकिन कोई भी रीज़न देना होगा तो हमें क्वेश्चन वर्ड बस आगे लिखना है, बाकी सारा सेंटेंस सेम मेथड से ही बनेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को ही हम आगे लिखेंगे। अब हम आपको एक एक एग्जाम्पल भी बताएंगे ताकि ट्रांसलेशन करना आसान हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि कैसे रूल्स को फॉलो करके हम ट्रांसलेशन को करते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह अपना काम कर चुकेगा। अभी देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जब दो सेंटेंस होते हैं एक में, पहला है तुम्हारा आना, दूसरा है उसका काम करना, ये दो सेंटेंस हैं। तो जो काम जिसमें चुकेगा आया है, यानी कि वह अपना काम कर चुकेगा, इसमें इस सेंटेंस में चुकेगा का यूज़ है, इसीलिए इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे। और जो हाफ सेंटेंस है यानी कि जो अधूरा सेंटेंस है तुम्हारे आने से पहले, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। ये ध्यान देने की बात है कि जो सब सेंटेंस आपका कंप्लीट है जिसमें चुकेगा चुकेगी आता है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे वह अपना काम कर चुकेगा, ही विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है ही विल हैव डन, क्या कर चुकेगा अपना काम, हिज वर्क, ही विल हैव डन हिज वर्क। अब पहले की बिफोर, तुम्हारे आने से, तो आपका सब्जेक्ट तुम्हारा है तो यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, बिफोर यू कम, ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलिए हम आपको बताते हैं नेगेटिव कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है अगर आप रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं अब नेगेटिव। वह अपना काम नहीं कर चुका होगा। अब देखिए नेगेटिव है तो उसमें सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट यानी कि ही, इसके बाद विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव, ही के साथ विल आएगा तो फिर विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, क्या नहीं कर चुकेगा अपना काम, ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क। ये देखिए बन गया नेगेटिव। अब हम बनाएंगे इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव आपको बना के दिखाते हैं। चलिए हम इसी को करते हैं। क्या वह अपना काम नहीं कर चुका होगा? तो देखिए सब कुछ वही रहेगा, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विल को यहाँ से हटाना है, उसको ही के आगे लिखना है हमें। तो विल यहाँ पे लिख दिया मैंने सबसे आगे और यहाँ पे मैंने ही लिख दिया। विल ही नॉट हैव डन हिज वर्क, आपका बन गया इंट्रोगेटिव। देखिए कितना आसान है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, सिर्फ 3 रूल्स को अगर हम समझ लेते हैं तो सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम बनाते हैं
ये तो सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम बनाते हैं जो मैंने दूसरा आपको बताया था, जिसमें हमें रीज़न देना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब हम आपको वो बताएंगे, वह अपना काम क्यों नहीं कर चुका होगा। अभी देखिए, तो इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन वर्ड को ही भी सबसे आगे लगाना है। वाई, विल ही। अब देखिए बन गया। अगर नॉट नहीं सेंटेंस में दिया है तो फिर हमें नॉट का यूज़ करना है। अगर नहीं यहाँ से हटता है तो हमें नॉट यहाँ से हटा देना है। बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे बना सकते हैं। कितने आसान रूल्स होते हैं जिनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बाकी ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान है। जिसको जो बिगिनर्स होते हैं बहुत ही मुश्किल समझते हैं कि ट्रांसलेशन करना, और ट्रांसलेशन ही आप स्पीकिंग की भी मेन होती है। आपको अगर कुछ कर रहे हैं तभी भी ट्रांसलेशन मेन है। अगर ट्रांसलेशन आपको आते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हमारा उद्देश्य है आप तक बहुत ही आसान लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कैसे बनाएं, ये तरीका आपको बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।